Hello everyone, this is Aishwarya. Welcome to my YouTube channel. Okay, so आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन जो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उनका हमारा ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर चल रहा था, हमारा पार्ट 2 है। तो चल हम जल्दी से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चीज आती है, व्हाट डज ए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन लुक लाइक। मतलब कि हमारा जो ग्राफ जो होगा लीनियर इक्वेशन का, वो कैसा दिखता होगा। तो हमारा यहाँ पर ये जो आपको वर्ड दिख रहा है लीनियर, इसमें आपको ये दिख रहा है LINE, लाइन। तो बस लाइन का मतलब क्या है कि लीनियर ग्राफ जो होता है हमारा, वेट ए मिनट। तो अब हमें यहाँ पर लाइन दिख रहा है लीनियर में LINE। तो बस यही मतलब है कि जो हमारा ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन का, वो होती है एक स्ट्रेट लाइन। अब चाहे वो स्लैंट हो, चाहे वैसे पैरेलल हो, स्ट्रेट हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, कैसे भी हो, वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब कि ऐसे पैराबोला और कर्व ये सब नहीं होगी। ठीक है, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ग्राफ ड्रॉ करना, पर उससे मैं आपको वैसे बताता हूँ इक्वेशन के माध्यम से। तो हमारे पास है, पहले ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4। हमें x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि आपने देख ली होगी, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया ये x ये y। ठीक है, यहाँ पे मैंने, ओके, इसके साथ फिर, तो अब अगर मैंने x को 0 लिया तो y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा मेरा 4। x को अगर मैंने 1 लिया तो y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा मेरा 3। अगर मैंने y को 0 लिया तो x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे पास 4 पॉइंट आ गए। ये मेरे पास 4 पॉइंट आ गए। क्या क्या पॉइंट आ गए? 0,4, 1,3, 4,0। तो ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पे हम क्या सीखेंगे? ग्राफ। ये आपके सामने हमारा ग्राफ है। ओके, तो अब हम इन्हें प्लॉट कर देंगे। मैंने कहा था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत जरूरत पड़ेगी इसमें। ओके, तो अब हम इसे बनाते हैं। तो 0,4, पहले हम 0,4 को प्लॉट करेंगे। तो 0,4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 0,4। फिर 1,3, 1,3 हो जाएगा हमारा ये। फिर 4,0, 4,0 हो जाएगा हमारा ये। ओके, तो उसके बाद फिर हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। ओके, ये मैंने कहा था ना स्ट्रेट लाइन आएगी, चाहे वो स्लैंट हो चाहे कैसे भी, लेकिन वो होगी एक स्ट्रेट लाइन। तो बस ये हमारे पास हमारी आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यही है हमारा ग्राफ। उसके बाद अब हमें इसमें कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि जो जो पॉइंट होगा ना इस लाइन पे, जैसे कि ये 1,3 ये पॉइंट है इस लाइन पे, तो 1,3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये है जैसे 0,4, तो 0,4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा एक। ओके, और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये लाइन है ना, ये यहाँ से आ रही है, यूँ आ रही है। ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये वैसे यूँ आ रही है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इधर से इधर वाला। ओके, अब जो लाइन है ना, ये एस से आएगी। ठीक है, एस से होगी ये सीधी। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि इस लाइन पे जो जो पॉइंट्स आएंगे ना, जैसे कि अब ये जो 2,2 है, ये भी हमारे इस लाइन पे आएगा ये पॉइंट। ये 3,1 है, ये भी हमारे इस लाइन पे आएगा पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट भी हमारे इस के सॉल्यूशंस होंगे। ओके, और जो पॉइंट नहीं होगा ना इस लाइन पे, वो हमारे सॉल्यूशन नहीं होंगे। जैसे ये 2,1, ये इस लाइन पे नहीं है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ओके, ये हो गया 1,2, ये इस लाइन पे नहीं है, तो ये हमारे सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो एक ग्राफ ड्रॉ करना समझ में आ गया। पहले सॉल्यूशंस निकालो, उसके बाद उन सॉल्यूशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दो। तो यही हो जाएगा हमारा ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ओके, चलो ये समझ में आ गया। अब आ गया हमारे पास इसके बेसिस पर क्वेश्चन आंसर्स हैं। वेट अ मिनट, ओके, यस, इधर से इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए वो सोर्स खराब हो गया था। ओके, सो अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनमें हमें क्या दे रखा है। पहले हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 4 को हमें ड्रॉ द ग्राफ करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 का हमने अभी एग्जाम्पल के थ्रू हमने कर लिया। फिर अगला पर आता है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, तो अब हम पहले इसका क्या करेंगे, हम पहले इसके
सॉल्यूशंस निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स, या जाएगा वाई। अगर मैंने एक्स लिया 4 तो वाई क्या होगा, वाई हो जाएगा मेरा 2। अगर मैंने एक्स लिया 6 तो वाई क्या होगा, वाई होगा मेरा 4। अगर मैंने एक्स लिया 8 तो वाई क्या होगा, चलो मैंने ये 8 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक्स लिया मैंने 2 तो वाई क्या होगा, वाई हो जाएगा 0। ओके, तो ये हमारे आगे 3 सॉल्यूशंस। अब हम, ये हमारा आपके सामने ग्राफ है, तब हम इन्हें प्लॉट करेंगे। ओके, तब पहले 4,2, तो 4,2 हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4,2, ये जो आपको रेड डॉट दिख रहा है। फिर अगला है हमारे पास 6,4, 6,4 हो जाएगा हमारा ये, 6,4 हो गया ये। अगला है हमारे पास 2,0, 2,0 हो जाएगा हमारा ये। ओके, ये इस लाइन पे ही हो जाएगा क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा है। ठीक है, अब हमें लाइंस को मिला देंगे, इन पॉइंट्स को, तो हमने इन पॉइंट्स को मिला दिया। ओहो, गलत मिल गई। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि जो है हमारा कौन सा पॉइंट, 3,1, ये भी हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन है। 5,3 ये भी हमारा इसका सॉल्यूशन है, और 7,5 ये भी हमारा इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा हो जाएगा इसका ग्राफ। उसके बाद अगला हमारे पास है y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू, वेट, हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 3x। ओके, तो हम इसे करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है x, यहाँ पर मैंने लिखा y। अगर मैंने x लिया 0 तो y क्या हो जाएगा, y भी हमारा हो जाएगा 0। x लिया मैंने 1 तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 3। x लिया मैंने 2 तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब हम इन्हें प्लॉट करेंगे, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 0,0, फिर 1,3 हो जाएगा हमारा ये, और 2,6 हो जाएगा हमारा ये। ओके, ऐसे करके ये हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे और हम इन्हें मिला देंगे, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, ओके, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, वैसे है ना, ये एक जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास होती है, ये जो 9 है ना, 3,9, इससे भी यहाँ से जाती, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x की जगह पे 3 लिखते हैं तो 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू आ जाती है 9। ओके, तो ऐसे हमारे इसका ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारे पास है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो अब हमने लिखा ये x ये y, इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर मैंने x को लिया 0 तो y क्या आ जाएगा, y की हो जाएगी वैल्यू 3। x को लिया अगर मैंने 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैंने x को लिया, क्या लूँ, यस, अगर मैंने x को लिया 2, यस, अगर मैंने x को 2 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। ठीक है, x को 2 लिया तो हो जाएगी -1। तो हम अब इसका सॉल्यूशंस तो हम इस पे प्लॉट कर देंगे, हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप का ही है। तो हमने करा 0,3, 0,3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके, यह हो जाएगा हमारा 0,3। फिर 1,1 तो ये हो जाएगा हमारा 1,1। फिर 2,-1 तो ये हो जाएगा हमारा 2,-1। हम इस लाइन को मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन हमारी सारे पॉइंट्स पे से यूं जाएगी, ये इधर से आएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ हो जाएगा लीनियर इस लीनियर इक्वेशन का। ओके, तो इक्वेशन समझ में आ गया। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मैनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। मतलब कि हमें ऐसी पहले तो इक्वेशंस देनी है जिनके सॉल्यूशन 2,14 हो सकते हैं। हम क्या क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 16, 2 + 14 इक्वल टू 16। एक हम दे सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 12, 14 माइनस 2 इक्वल टू 12। एक हम दे सकते हैं y इक्वल टू 7x, वाई इक्वल टू 7x, वाई क्या है 14 है, x हमारा 2, 7 2 जा 14 इक्वल टू 14। ओके, ऐसे करके हमने ये कई सारी इक्वेशन दे दी। फिर ऐसे आगे हमसे पूछा हाउ मैनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई, कि ये जो हमारा कोई पॉइंट होगा, जैसे ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो हमारे जो 2,14 होगा, तो इस यहाँ से कितने पॉइंट्स, मतलब कि कितनी लाइन्स जा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी एक पॉइंट से हमारी कितनी भी स्ट्रेट लाइन जा सकती है, ये ऐसे 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 कोई भी लाइन जा सकती है। और अगर हम कार्टेशियन
प्लेन के हिसाब से बात करें तो भी हमारी इन्फिनिटी लाइन जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि थ्री तो यहीं पे ही हो गई इक्वेशन, ऐसे कई इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे तो हर इक्वेशन की अलग अलग लाइन होगी, तो यानी कि एक ही लाइन पे सारी इक्वेशन आ जाएंगी। ओके, तो हर इक्वेशन की अलग अलग लाइन्स होंगी, तो उस हिसाब से इससे इन्फिनिटी लाइन्स पास आउट कर सकती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द टैक्सी फेयर इन a city is as follow. For the first kilometer the fare is 8 and for the subsequent distance it is 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and taking fare as rupees y. Write a linear equation for this information and draw its graph. अब इसमें हमें क्या बताया है कि एक टैक्सी वाला है, वो क्या करता है, अगर हम उसे कहें ना कि भाई हमें घुमा के ला, तो जैसे कि अगर हम टोटल 5 किलोमीटर घूमे उसकी टैक्सी में बैठ के, तो वो क्या करेगा, जो हमारा पहला किलोमीटर होगा ना उसके तो हमसे लेगा 8 रुपये, और बाकी के जो बचे 4 किलोमीटर होगा ना, बाकी के जितने भी किलोमीटर होंगे उनके वो लेगा 5-5 रुपये, मतलब कि बाकी का दूसरा जो किलोमीटर होगा उसके 5 रुपये, तीसरे का 5 रुपये, चौथे का 5 रुपये, पाँचवें का 5 रुपये, ऐसे करके बाकी हमारे कौन सा बच गया, पहले का तो उसने 8 रुपये ले लिया, बाकी बच गए 4, क्योंकि हम 5 किलोमीटर गए हैं, बाकी 4 बच गए 4। अब चारों किलोमीटर का वो 5-5 रुपये लेगा, तो कितने हो गए, 20, 4, 5 जा 20, तो वो टोटल रुपये हमसे कितना लेगा, वो होगा 28, वो हमसे 28 रुपये लेगा। ऐसे ही हमें इसमें भी यही बता रखा है, तो पर अब हमें इसमें ये रुपए तो दे नहीं रखे कि हम कितने किलोमीटर गए, उसने तो सिर्फ ऐसे बता रखा है कि पहले के लिए 8 लेते हैं और बाकी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए वो 5 पर किलोमीटर लेते हैं। हमें ये नहीं बता रखा कि हम कितने किलोमीटर गए, तो हमें इसी के बेसिस पे एक हमारी लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से करते हैं। तो अब इसमें दे रखा है टेकिंग डिस्टेंस एज x किलोमीटर, तो मैंने लिख दिया d इक्वल टू एक्स, फेयर एज y, फेयर एज y मतलब कि रुपयों को y के लिए। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू, अगर हमें जैसे हमारे रुपये होते तो हमारे टोटल रुपये कितना आए थे, 28 आए थे। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते थे, जैसे हमने r लिख लिया रुपयों को करने के लिए, मैं उधर वापस जा रहा हूँ, वापस जो अपना वो था ना 5 किलोमीटर वाला, उस एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। ठीक है, अब रुपीज़ इक्वल टू हम कैसे लेंगे, हमने पहले लिया 8, क्योंकि पहले किलोमीटर क्या है 8, फिर 5 - 1, क्योंकि 1 किलोमीटर तो हमारा हो लिया, और इंटू बाकी के लिए कितने रुपए लेता है, 5 रुपये, इंटू 5, तो 8, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, ये प्लस आएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस इंटू 5, फिर 4 × 5 = 20, और ये +8, तो हो जाएगा हमारा 28 टोटल रुपए हो जाएंगे। तो ऐसे हम इसमें करेंगे, इसमें हम कैसे करेंगे, मैं एक बार इधर का इरेज कर देता हूँ। टोटल फेयर को हमने y के इक्वल मानना है, तो मैं लिख दूंगा y 8 पहले किलोमीटर का प्लस x - 1, क्योंकि टोटल किलोमीटर हमारा कितना है, टोटल किलोमीटर है हमारा x, और 1 किलोमीटर का हमारा 8 रुपये यहाँ पर लग चुका है, इंटू 5। ओके, तो मैंने ये ऐसे लिया, फिर मैंने करा 8 + 5 × x, 5x - 5। ओके, उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 8 + 5x - 5, फिर हम लिखेंगे y इक्वल टू 8 - 5 हो जाएगा हमारा 3, तो हो जाएगा 5x + 3, तो y की वैल्यू y इक्वल टू 5x + 3। अभी हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई इसके बेसिस पे 5 = 5x + 3। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। ओके, तो ये x, ये इधर y, अगर मैंने x को 1 के इक्वल लिया, तो मैंने x लिया 1, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 8। अगर मैंने x को लिया 0, तो y कितना आएगा, y आएगा 3। ओके, और अगर मैंने x को 2 पॉइंट बहुत है अभी, ठीक है, अभी 2 पॉइंट बहुत हैं, क्योंकि आगे फिर 2 और 13 हो जाएगा, आगे 2 और 13 तो और ज़्यादा पेज लगेगा ना, इसलिए हम अभी 2 पॉइंट हमारे बहुत है। ठीक है, वरना माइनस में ले लेंगे, y को हमने लिया -1 ना, x को हमने लिया -1, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -2। तो हम इसके ऊपर अब ग्राफ बनाते हैं, तो ये हमारा आपके सामने ग्राफ है। मैं एक बार ये मिटा देता हूँ जो अपने लीनियर इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, ये हमारे पास हमारे इतने सारे सॉल्यूशंस आ गए, 3 आ गए, तो हम इन्हें प्लॉट करेंगे। 1 8 1 8 ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ओ ये तो 9 हो जाएगा यार, 8। ओके, ये हो गया हमारा ये 1 8 0 3 0 का 3 के साथ,
हो जाएगा हमारा यहाँ पे -1 -2, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके, तो ऐसे करके ये हमारी एक ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके हमारी एक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर्स 4.6 एंड 4.7। तो हमें इसमें से चूज करना है कि किसका ग्राफ 4.6 और 4.7 में दे रखा है। मतलब कि हमारे पास ये ग्राफ है 4.6 में, तो हमें इनमें से देखना है कि किस इक्वेशन का ग्राफ है ये। ठीक है, तो हम y और x की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। तो जैसे कि मैंने इसको ले लिया, तो -1 इसमें क्या है, हमारा x की वैल्यू है, 1 हमारा क्या है, 1 हमारी y की वैल्यू है। ओके, तो अब मैंने पहला लेके देखा y = x, तो 1 = -1, तो ये होता है, नहीं होता, 1 हमारे -1 के इक्वल नहीं होता, तो हमारी पहली इक्वेशन गई। फिर दूसरे हमारे पास है x + y = 0, तो हमने करके देखा -1 + 1 = 0। हाँ भाई, माइनस प्लस कैंसिल तो = 0। फिर हमने 0, 0 का करके देखा 0 + 0 = 0। फिर हमने 1, -1 का करके देखा 1 - 1 = 0। तो अब हमें क्या पता लग रहा है कि तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब कि ये जो ग्राफ है ये हमारे किस इक्वेशन का, ये इस इक्वेशन है हमारी x + y = 0, मतलब कि सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, ये समझ में आ गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है y = x + 2। अब हमें इसमें भी वैसे ही देखना है जैसे हमने 4.6 वाले ग्राफ में देखा। ठीक है, तो हमने करके देखा y = x + 2। हम इस पॉइंट को ले लेते, तो हमने करा 3 = -1 + 2। ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे इक्वल आ जाएगा 3 = -1। 3 इज़ नॉट इक्वल टू -1। 3 जो होता है वो हमारा -1 के इक्वल नहीं होता, तो y = x + 2 का तो कोई चांस ही नहीं बनता। फिर अगला हमारे पास है y = x - 2। तो हमने पुट करके देखा 3 = -1 - 2, ये हो जाएगा 3 = -3। अब जो 3 होता है वो हमारा -3 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी हमारा कैंसिल, सेकंड भी हमारा हो जाएगा कैंसिल। फिर थर्ड हमारे पास आता है y = -x + 2। तो हमने करके देखा 3 = अब -1 + 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2, तो क्या हो जाएगा 3 = 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसे पुट करके देखते हैं 0, 2 को। तो हमने करके देखा 2 = 0 + 2, -0 + 0 कुछ होता नहीं है। ओके, तो 0 + 2, तो 2 = 2। फिर मैंने इसे पुट करके देखा 2, 0 को, तो 0 = -2 + 2 + 2 से -2 कैंसिल, तो हमारा इक्वल टू आ जाएगा 0 के। मतलब कि ये ग्राफ किस इक्वेशन का बना हुआ है, ये ग्राफ है y = -x + 2। मतलब किसका कैंसर है, y = -x + 2। पहले वाले का क्या था, x + y = 0। ठीक है, अब हमारी ये क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जल्दी बताओ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा 6th क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। तो इसमें हमसे क्या पता है, इसमें हमें बताया कि जो वर्क डन जो होता है हमारा, या हम साइंस के चैप्टर, फिजिक्स के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, वर्क डन जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे वर्क डन बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा वैसे वैसे वर्क डन भी घटेगा। ओके, अब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए हमें किसी कांस्टेंट को लगाना पड़ता है, तो हमने लिखा W = और वो कांस्टेंट क्या है, वो हमारा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, और यहाँ पर हमें दे रखा है कांस्टेंट फोर्स की यूनिट हमारी 5 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स किसके इक्वल है, 5 यूनिट के। तो हमने कर दिया = D × कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट, D × 5। ठीक है, अगर हमने वर्क डन को हमने लिया y के इक्वल, वर्क डन को हमने माना y और डिस्टेंस को हमने माना x, तो क्या हो जाएगा y = 5x। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, हमने बना दी इक्वेशन। और अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। चलो हम बनाते हैं इसका ग्राफ। मैं इधर से इरेज कर लेता हूँ। y = 5x का ग्राफ बनाना है हमें। मैंने यहाँ पर लिखा ये x ये y। ठीक है, अब की बार उल्टा चल रहा है। अब x, अगर मैंने x को लिया 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू भी आएगी 0। अगर मैंने x को लिया 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 5। अगर मैंने x को लिया 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी
10, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। चलो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 की जगह कुछ और ले लूँ, नहीं नहीं चलो मैंने 2 ही लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू ली 2। अब ये हमारे पास ग्राफ है, ओके। अब हमने पहले 0 0 प्लॉट करा, ये आ जाएगा हमारे इधर 0 0। फिर मैंने प्लॉट करा 1,5, ये आ जाएगा हमारा 1,5। फिर मैंने प्लॉट करा 2,10, ये हो जाएगा हमारा 2,10, ठीक है। अब हमने इन सारे लाइंस को मिला दिया, ये इधर भी मिलता जा रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद अब हमें क्या बताया था कि 2 यूनिट्स, कि अगर हमारा जो एक्स है वो अगर 2 यूनिट होगा, मतलब कि डिस्टेंस क्या हमारा एक्स है, डिस्टेंस अगर 2 यूनिट होगा तो हमारा वर्क डन कितना होगा। तो हमने देखा 2, तो हम 2 से परपेंडिकुलर गए, देखा कि ये कहाँ पर, इस यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ पे 10 के साथ, ओके। 10 के साथ ये परपेंडिकुलर जा रहा है, 10 के पास जाके कट हो रहा है, मतलब कि अगर एक्स हमारा 2 है तो वर्क डन क्या है 10 है, ठीक है। और एक हमें कहा था 0 यूनिट, तो 0 तो यहाँ पर ही है, तो अगर एक्स हमारा 0 है तो वर्क डन हमारे किसके इक्वल है, वर्क डन हमारा है 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, हम ऐसे परपेंडिकुलर जाके हम चेक कर सकते हैं कि अगर एक्स हमारा ही है तो वाई की वैल्यू क्या होगी इस लाइन के थ्रू, ठीक है। और अगर ये इस लाइन पे ही ना होता तो मतलब कि ये जो पॉइंट है हमारा जो भी आता, जैसे 2,10 अगर इस लाइन पे ना होता तो हम कहते हैं कि 2,10 हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये इस लाइन पे है, मतलब कि 2,10 हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यामिनी एंड ओहो yes Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfy the data. You may take their contribution as x and y, draw the graph of the same. इसमें हम बताया कि यामिनी और फातिमा नाम की दो लड़कियां हैं, उन्होंने 100 रुपये मिल के 100 रुपये इकट्ठे करे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, मतलब कि जो भी है दान देने के लिए, ठीक है। 100 रुपये उन्होंने इकट्ठे करे दोनों ने मिलके, ये नहीं है कि दोनों 100 थे, दोनों ने मिल के 100 करे हैं। हो सकता है कि यामिनी के पास सिर्फ 100 और फातिमा के पास भी 50, यामिनी के पास सिर्फ 30 और फातिमा के पास 70 हो, ऐसे करके उन्होंने 100 करे हैं, ओके। तो अब हमें इसकी इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। तो हम इसकी इक्वेशन क्या बना देंगे, हमने मान लिया कि यामिनी के रुपए हैं एक्स और फातिमा के हैं वाई, तो हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, क्योंकि दोनों के मिल के बने हैं, ओके। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, हम पहले इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है एक्स, ये हो गया वाई। अगर यामिनी ने सिर्फ 50 रुपये दिए तो फातिमा कितने, फातिमा के 50, एक्स ने दिए सिर्फ 30, वाई के 70, एक्स ने दिए सिर्फ 60, वाई के 40, ओके। तो हमारा ये ऐसे आ गए 3 सॉल्यूशंस। उसके बाद अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ये आपके सामने हमारा ग्राफ है। तो हमने पहले करा 50-50 को, तो ये इधर आ जाएगा हमारा 50-50, हो जाएगा हमारा 50-50। फिर आता है 30-70, तो ये हो जाएगा हमारा 30-70 30,70। फिर आता है 60,40, तो ये हो जाएगा हमारा 60,40, ओके। अब हम इस लाइन को जोड़ देंगे, ओके। ये लाइन हमारी ऐसे हो जाएगी, ये हमारे एक पॉइंट है, ये हमारे एक पॉइंट है और ये हमारे एक पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ये जो होगा ये भी हमारे एक पॉइंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, ये भी, ये भी, और ये सारे जो भी पॉइंट है ये सारे हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे ये 90,10, 90 + 10 100, 80,20, 80 + 20 100, 70,30, 70 + 30 100, ओके। ऐसे करके ये सारे हमारे ये हो जाएगा हमारे इसका ग्राफ, ठीक है। आ गया समझ में, ओके। जैसे मैंने आपको बताया था लीनियर LINE लाइन, तो हमारे देख लो सारे लाइन स्ट्रेट लाइन आया है। फिर अब अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in country like India it is measured in Celsius. Here is linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. अच्छा, तो देखो जैसे जो US और कनाडा टाइप की साइड जो ये कंट्रीज़ हैं, ओके। तो इनमें क्या होता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनमें होता है कि इनका जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है, लेकिन इंडिया में हमारा सेल्सियस में मेज़र किया जाता है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर एक ये लीनियर इक्वेशन है, ये आपको दिख रही है,
जो कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करती है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। मतलब कि हमें सी पे को जैसे सी पे वैल्यू पुट करी तो वो हमारा फ़ारेनहाइट के इक्वल आ जाएगा। फ़ारेन एफ पर हमने कोई वैल्यू पुट करी तो वो हमारा सेल्सियस बता देगा कि अगर इतनी डिग्री पे कितना सेल्सियस होता है, इतने सेल्सियस पे कितना फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। हमने सेल्सियस को ले लिया एक्स और फ़ारेनहाइट को ले लिया वाई। ओके, हमें इसके बेसिस पर ग्राफ बनाना है, तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ ये एक्स और ये वाई। ठीक है, यहाँ से रेस कर देता हूँ। ओके, फिर अगर मैंने एक्स को लिया 5, अगर मैंने एक्स को 5 लिया, मैंने लिखा यहाँ पर 9/5 इंटू 5 + 32। 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? मैंने एक्स को लिया 5 तो ये आ जाएगा 41। ठीक है, फिर अगर मैंने एक्स को लिया 0, 9/5 इंटू 0 + 32। अगर मैंने एक्स को लिया 0 तो ये तो पूरा हो जाएगा 0, बच गया क्या? सिर्फ 32। तो एक्स को 0 तो फ़ारेनहाइट कितना है? 32। मतलब कि 5 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है? 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इंडिया में 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर हम फ़ारेनहाइट में इंडिया में टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो कितना बताएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसके बाद चलो हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। हमने ले लिया 10, एक्स को हमने मान लिया 10। ठीक है, तो हमने लिखा 9/5 इंटू 10 + 32। ये कट गया, 9 2 जा 18, 18 + 32 हमारे कितना हो जाएगा? 18 + 32, तो ये हमारा हो जाएगा 50। यस, हो जाएगा हमारा 50। ओके, ये हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, तो अब मैंने आपको सॉल्यूशंस बता दिए, आप इसका ग्राफ बना के और आप मतलब कि ग्राफ तो जैसे होता ही है, आप ग्राफ पे इसे अपलोड करके ज़रूर देखें। ठीक है, अब मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए, मैंने आपको खुद ग्राफ करके दिखाया। इसका ग्राफ आपको बना के और आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन टाइप में है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो हम सेल्सियस में 30 डिग्री पुट करेंगे और हम निकालते हैं। तो हमने करा 9/5 इंटू 30 + 32। ओके, तो यहाँ पर 5 6 जा 30, 6 9 जा हो जाएगा हमारा 54। 54 + 32 हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 86 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 86 डिग्री। अगर इंडिया में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और अगर हम उसे फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इंडिया में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 86 डिग्री। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हमने लिखा 95 इक्वल टू 9/5 C + 32। यहाँ पर आपको माइनस लगेगा, ये प्लस है। ठीक है, +32। ठीक है, अब हमने क्या करा? 32 की तरफ गया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। -32 + 95 ये कितना हो जाएगा? हमारे हो जाएगा -63। -63 इक्वल टू 9/5 C। ओके, अब ये 9/5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस का नहीं होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? C इक्वल टू -63 इंटू, अब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 5/9 हो जाएगा -7। 9 -7 -7 इंटू 5 -35। तो हमारा कितना टेम्परेचर? -35 डिग्री हो जाएगा हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर। ओके, फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना है? तो हमने इसमें सॉल्यूशन जो हमने करा था एक्स वाई का, इसमें तो अभी हमने लिखा था कितना होगा? 32, क्योंकि अगर हमने सेल्सियस की जगह पे 0 लिखा तो 9/5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट का हमारा आएगा 32। फिर अगला हमारे पास, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हम करके देख लेते हैं इसे। 0 इक्वल टू 9/5 C + 32। ये 32 उधर गया तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, हो गया -32 इक्वल टू 9/5 C। तो मैंने लिखा C इक्वल टू 5/9 इंटू -32। तो अब ये -32 9 से डिविजिबल नहीं है तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा -160। -160/9 तो ये होगा, तो ये हमारा आएगा 17.777777, ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो हमारे इसका आंसर आ जाएगा 17.7 बार सेल्सियस। ठीक है,
डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 7 हमारा रिपीट हो रहा है। ओके, तो हो जाएगा 17 डिग्री अप्रोक्स 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अप्रोक्स 18 डिग्री सेल्सियस। और फिर अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो नंबर के बेसिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वल होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर सेल्सियस 0 होता है तो फ़ारेनहाइट कितना होता है, 32 डिग्री होता है। ऐसी क्या कोई ऐसा है कि सेल्सियस भी उतना ही हो डिग्री और फ़ारेनहाइट भी उतना ही हो डिग्री? तो यस होता है। तो इसमें दे रखा है इफ़ यस फाइंड इट, अगर होता है तो फाइंड करो इसे। तो चलो हम निकालते हैं। तो हम क्या लेके चलेंगे, एफ इक्वल टू सेल्सियस, क्योंकि हमने कहा है कि हाँ होता है, तो हमने लिख के चला एफ इक्वल टू सेल्सियस। तो हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं एफ इक्वल टू 9/5। तो सेल्सियस को हमने एफ को लिखा था, हमने यहाँ पर लिख दिया 9/5 एफ प्लस 32। ठीक है, अब ये एफ जो है ये हमारे इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हमने लिखा 9/5 एफ माइनस एफ। ओके, और ये 32 उस तरफ चला गया तो किसका हो जाएगा, इक्वल टू -32। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब हमने 9/5 एफ माइनस एफ को जब हमने करा तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 हमारा वैसे आ जाएगा। यस, 5 हमारा ऐसे आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 9f माइनस 5f/5। एक बार इधर से इरेज कर देता हूँ। ये आपको ऐसे आता है, एलसीएम लेके ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। 9f माइनस 5f इक्वल टू 5 इक्वल टू -32। ओके, फिर हमने जब इसे करा तो हमारा आता है 4f/5। 9f में से 5f गए तो क्या आ जाएगा, 4f/5 इक्वल टू -32। फिर ये 4f/5 जब उस तरफ जाएगा तो हम f को तो लेके नहीं जाएंगे, f को हम यहीं छोड़ देंगे और 4/5 को उधर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा f इक्वल टू -32 इंटू 5 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। 8 4 जा 32 -8 इंटू 5 -40। तो हो जाएगा f इक्वल टू -40। मतलब कि -40 डिग्री का ऐसा टेम्परेचर है कि अगर हमें कह दिया कि इंडिया में -40 डिग्री सेल्सियस हो तो हम कहेंगे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर हमने कहा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तो हम कहेंगे -40 डिग्री ही सेल्सियस है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन हैं कुछ। एक्सरसाइज 4.4 में हमारा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 4.4 में बस मतलब कि एक्सरसाइज 4.4 पे अब वही है कि हर एक जो एक्सरसाइज शुरू होती है तो उससे पहले उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बस हमें यही बता रखा है कि इफ़ x इक्वल टू 0 सो कोऑर्डिनेट विल बी ऑन y एक्सिस, इफ y इक्वल टू 0 सो कोऑर्डिनेट विल बी ऑन x एक्सिस। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख ही लिया था। और हमें कुछ वो बताया है कि अगर कोई लाइन x के पैरेलल है तो मतलब कि अगर कोई लाइन x के पैरेलल है मतलब कि x की तो वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट है। और अगर कोई लाइन y के पैरेलल है मतलब कि x की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलो अब हम इन्हें करते हैं। हमें यहाँ पर दे रखा है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमें y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब कि हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास आ गई हमारी नंबर लाइन के साथ साथ कौन वो भी आ गया, क्या, कार्टेशियन प्लेन। हमें इन वन वेरिएबल करना है, क्या है, y इक्वल टू 3। तो हमने करा तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 3। हम यहाँ पर ये जो x होते हैं इसकी जगह हम इसे y एक्सिस कर देंगे। ठीक है, और ये हमारी नंबर लाइन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 3। और अगर अब हमसे पूछा इन टू वेरिएबल का मतलब कि कार्टेशियन प्लेन में एक हो गया वेरिएबल x और एक हो गया वेरिएबल y। तो हम इसे कैसे करेंगे इन टू वेरिएबल, तो y इक्वल टू 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 0x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें इसमें यह पता है कि जो y की वैल्यू है वो तो हमारी एक कांस्टेंट है कि y की वैल्यू 3 ही है। और x को अगर हम 1 ले ले तो भी हमारे 0 के इक्वल होगा क्योंकि 0 इंटू 1 0। x को 2 ले ले तो भी हमारे 0 के इक्वल होगा, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 2 0। 3 ले ले तो भी 0 इंटू 3 0। ऐसे करके हम एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लें हमारे 0 ही आएगा। और वाई की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, वाई की वैल्यू क्या है 3। तो जैसे कि मैंने अभी एक्स की वैल्यू ली 0, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू ली मैंने 0 तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 3। एक्स की वैल्यू ली 1 तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 3। एक्स की वैल्यू ली 4 वाई की वैल्यू क्या आएगी 3। ओके, तो मैंने यहाँ पर प्लॉट करा 0,3 ये हो जाएगा, 1,3 हमारा ये हो जाएगा,
4,3 हमारा ये हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 5 लें तो भी हमारी y की वैल्यू आएगी 3, x की वैल्यू -3 ले तो भी y की वैल्यू आएगी 3। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारी ये एक लाइन आ जाएगी जो कि पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। आप ये देख सकते हो कि जो हमारी लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो वही मतलब है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y की वैल्यू कांस्टेंट है। इसमें हम देख सकते हैं y की वैल्यू y = 3 कांस्टेंट है। फिर ऐसे हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसके लिए पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने निकाला 2x + 9 = 0। 2x = +9 इधर जाएगा तो हो जाएगा -9, x = -9/2, -9/2 = -4.5। ठीक है, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमें पता है x की वैल्यू क्या है, -4.5 एक कांस्टेंट वैल्यू। अब हम क्या लिख देंगे, 0y + x = -4.5। अब y की वैल्यू हम चाहे कुछ भी ले लें, हमारी x की वैल्यू -4.5 यानी, ठीक है। तो पहले हम इन वन वेरिएबल का ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया हमारा ग्राफ। तो पहले हम इन वन वेरिएबल करेंगे, तो हमारे पास कितनी वैल्यू है, 4.5 है। तो हमारी 4.5 कुछ यहाँ पर आ जाएगी बीच से, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी -4.5। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 2 वेरिएबल्स का। तो हम 2 वेरिएबल्स में करते हैं। तो जैसे अगर हमने 0 ली तो भी हमारी क्या आएगी, -4.5 आएगी। 1 ली तो आ जाएगी हमारी -4.5, 2 ली तो भी -4.5, 3 ली तो भी, 4 ली तो भी। मतलब कि हमारी अब x की वैल्यू कांस्टेंट है तो हमारी एक लाइन आ जाएगी पैरेलल, जो कि किसके पैरेलल, y एक्सिस के। इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू कांस्टेंट है पर y की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा इसका मतलब। तो इसके साथ ही हमारी पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, so hope you like this session. So that's all for today. If you like the session, like the video, share the video, subscribe to the channel and press the bell icon for each and every notification. Thank you and bye bye everyone.